अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हो गई हैं रीजन में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि दुनिया अब यूनिपोलर वर्ल्ड की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और अमेरिका की धौंस जो है वो हर एक पे नहीं चलेगी। तरक्की पजीर ममालिक को हक होना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी मईशत या अपने काम को चला सके। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की बहुत सी कंपनियों ने चाइना में अपना कारोबार बंद करना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। चाइना ने हिंदुस्तान के 38,000 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया हुआ है और उनकी बातचीत स्टेटस को पे ख़त्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान अपना नुकसान करवा के अपने यानी मुल्क का बहुत हिस्सा चाइना को दे के अब चुप करके बैठ गया। अब मुझे ज्वाइन किया आज चाइना से जून अहमद खान ने। जून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर साहब। जून जी, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इंडिया का सारा हड़प कर लिया कि अभी कोई और इरादा है उनकी टेरिटरी लेने का? मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप तो इंडियन नैरेटिव कह रहे हैं, ये तो अच्छा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, आई आप थिंक मुझे अपना बता मतलब दें। बेसिकली वो जो टेरिटरी है वो डिस्प्यूटेड है। ओके। अब ये डिस्प्यूट्स जो हैं कई ममालिक के आपस में होते हैं। इन डिस्प्यूट्स के बावजूद इकोनॉमिक कल्चरल कोऑपरेशन बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे भी म्यूचुअल कंसेंसस के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग हो सकती है, जो कि इंडिया चाइना के दरमियान हो रही थी। लेकिन अब ये सिचुएशन हमें पता है कि पहले मई में काफी बिगड़ गई, अभी एंड ऑफ अगस्त में भी। लेकिन हमारी जब पिछली बार भी बात हुई थी तब भी ये था कि कुछ लोगों के ख्याल में एस्केलेट होने वाला था मामला। हो सकता है कि वाकई वॉर मतलब एक जंग तक बात चली जाए। लेकिन तभी मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि इंडिया के फायदे में नहीं है और इंडिया केपेबल नहीं है और चाइना के फायदे में ये नहीं है। और अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि मंडे को 6th कमांडर लेवल टॉक्स हुई हैं आपस में। 14 घंटे की ये टॉक्स थी। उस दिन तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों साइड ने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की। लेकिन उसका कंक्लूजन ये था कि ट्यूसडे को कम से कम ये कंसेंसस म्यूचुअल कंसेंसस के साथ डिसाइड किया कि हम मजीद अपने मिलिट्री अब मजीद वहां पे लोग नहीं भेजेंगे, मजीद ट्रूप बिल्डअप नहीं करेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। कम से कम अब ये दोनों साइड्स ने डिसाइड किया है और 7th कमांडर लेवल टॉक्स का भी कहा है कि इन द नियर फ्यूचर वी विल ऑर्गेनाइज 7th कमांडर लेवल टॉक्स। तो मतलब किसका लैंड कौन सा है ये तो दोनों साइड्स ने, मुझे लगता है कि कई सालों से ये मामला चल रहा है। बल्कि आज ही ग्लोबल टाइम्स और सीजीटीएन दोनों पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि ये जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, ये जो एक कॉलोनियल हिस्ट्री है, कॉलोनियल हेरिटेज है, उसका बायस है। तो एक तरह से वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया भी रियलाइज करे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये किसी एक मुल्क की गलती नहीं है, एक हिस्टोरिक इशू है और इसको डील करने में भी थोड़ा वक्त चाहिए जून, होता है। अब देखें ना, दुनिया आगे तरक्की कर गई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई हैं, नए मुल्क बन गए हैं, नई जोग्राफीज़ बन गई हैं। अब ये तो नहीं ना कि चाइना कहे कि जी कल तक हम लोग जो मिंग डायनेस्टी के अंडर जो जो चीज़ें आती थी वो सारे इलाके हमें दे दो, कभी हमारी थी। अब वो तो नहीं होने वो ये लगा। नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे, लेकिन ये बात सही है कि जो उस वक्त यूनिलैटरली जो ब्रिटिश थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, वो यूनिलैटरली कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बॉर्डर कहाँ लाया करता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चाइना अलग से अपने तौर पे नहीं डिसाइड कर सकता और ब्रिटिश नहीं डिसाइड कर सकता और इंडिया नहीं डिसाइड कर सकता। लेकिन हम देखें लोग आपस में एक कॉन्वर्सेशन का मतलब फर्क निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक बैगेज। और चाइना भी ये नहीं कहता कि हम माइट इज राइट। अगर वो चाहें तो वाकई जो लैंड अपना समझते हैं उस पे इंडिया के नॉट चैलेंज देम। लेकिन वो भी ये नहीं कर रहे। बल्कि चाइना ने तो कई केसेस में अपने लैंड एंड इवन ओशन में जो डिस्प्यूट थे, कई केसेस में चाइना गेव अप एज वेल। इवन पाकिस्तान गेव अप। चाइना पाकिस्तान के दरमियान भी थोड़ा सा इशू था शुरू में बिल्कुल, एंड वी वर एबल टू टॉक अबाउट इट कि मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है। तो बिल्कुल यूर राइट, चाइना यूनिलैटरली नहीं डिसाइड कर सकता और इंडिया भी और ब्रिटिश भी और कोई भी मुल्क अगर लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है, यूनिलैटरली हो जाता है वो, देन दैट बिकम्स इस इंपीरियलिज्म एंड वक्त दैट्स रॉन्ग। सिचुएशन ये है कि लद्दाख के ऊपर इंडिया का 100 करोड़ रुपया रोजाना लग रहा है। 100 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी 200 करोड़ रुपया, विच इज़ नॉट अ मीन अमाउंट और अ स्मॉल बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट बाय एनी वे। तो क्या राइट। इंडिया ये खर्च करता रहेगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा? ये एंडलेस तो नहीं खर्च हो सकता। नहीं एंडलेस नहीं हो सकता बिल्कुल, इसीलिए मैंने सबसे पहले एक आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट का बताया कि 6th कमांड टॉक्स का मकसद ही ये था कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो एंगेज हैं इस वक्त, वो आपस में बैठ के कम से कम एक बेसिक प्रोटोकॉल के तहत नहीं नहीं, डिसाइड करें अपना कि मुझे what is मुझे the way ये forward। एक्सपर्ट्स नहीं लगते, जून, सॉरी।
दोनों साइड से मिलिट्री के लोग कर रहे हैं, तो वो तो लैंड डिस्प्यूट्स या बॉर्डर कमिश्नर नहीं बन सकते ना, वो तो आपको डिफरेंट बाउंड्री कमीशन बिठाना पड़ेगा। मुबशिर साहब, दैट इज द पॉइंट। अभी इंडिया चाइना का 2017 में पहला दोकलाम वाला इशू हुआ, राइट? उसके बाद इन्होंने एस्टैब्लिश किए जॉइंट मैकेनिज्म्स, ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स। असल में चाइना इंडिया का जो एक रिलेशनशिप था उसमें काफी इवॉल्व किया कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि बेशक हमारे डिफरेंसेस हैं, बेशक ये एस्केलेट भी हो सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल मतलब कोई अब यहाँ पे जो सिचुएशन थी पॉलिटिकली, दोनों ने एक दूसरे के साथ पॉजिटिव तरह गुफ्तगू जारी रखी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई मिसपरसेप्शन हो सकती है जिसकी वजह से मामला एस्केलेट हो सकता है। सो अच्छा, एक सेकंड के लिए आप ये समझें कि मैं इंडिया का नैरेटिव दे रहा हूं। The commander level talks are not to resolve the land dispute. They are there कि मजीद एस्केलेट ना हो। ये जो आप कह रहे हैं कि इतने खर्च कर इंडिया, चाइना भी करे, इस चीज को बंद करें का मसला। अच्छा, आप मैं एक लम्हे के लिए, इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन दी अदर शूज़, यानी अगर मैं अपने आप को इंडियंस की नज़र से मैं देखूं, तो आज आपके डिफेंस मिनिस्टर की जो नए आए हैं उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमने 3.3 मिलियन जो है लोग नए आर्मी में ले लिए, उनको ट्रांसक्राइब कर लिया, और वो बड़े अग्रेसिव उनकी टोन थी और बड़े अग्रेसिव उनका मूड था। तो ये सब खर्चे चाइना क्यों कर रहा है? उसका तो और किसी से डिस्प्यूट ही नहीं है। और बशीर साहब, इसका भी ना, मतलब मेरा ख्याल है जो मीडिया जनरली है वो हर इवेंट को, हर इंसिडेंट को एक टोन देता है। या इसके 3.3 मिलियन, बट आप चाइना की आबादी देखें, और दूसरी चीज, द अदर थिंग जो चाइनीज, मैं आपको वो चाइनीज पुलिस नहीं है। आप देखें जून, पुलिस होती है आबादी के तनासुब से, फौज तो बॉर्डर के तनासुब से होती है ना। नहीं, यूएन पीस कीपिंग, दिस इज वेयर आई एम गेटिंग एट। चाइना इस वक्त, अब अभी 75th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस की, अभी यूनाइटेड नेशंस, वी विल आल्सो कम टू दैट जो आपने जिक्र किया, ट्रम्प की स्पीच और प्रेसिडेंट शी की स्पीच। लेकिन अभी चाइना में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ये कॉन्वर्सेशन है। तो चाइनीज पर्सपेक्टिव में अब अगर ज्यादा लोग भर्ती होना चाह रहे हैं फौज में, उसका ये मकसद नहीं है कि जंग करना चाहते हैं। चाइना इज अ पीसफुल कंट्री एक्चुअली। अगर आप चाइना की रीसेंट, मतलब चाइना ने कोई भी, अब देयर आर टू कंपैरिजन राइट नाउ, और उसमें से चाइना द इमर्जिंग पावर, दे लाइक टू रिजॉल्व इश्यूज एंड दे रियली डू, मतलब एक इनका पर्सपेक्टिव ये है। लेकिन ऑफ कोर्स द साइमल्टेनियस कॉन्वर्सेशन ये 3.3 मिलियन सोल्जर्स के साथ साथ ये है कि हम इस वक्त यूएन पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करें एंड वी वांट टू रेज दैट कंट्रीब्यूशन। चाइना इस वक्त जो मल्टीलैटरल निजाम है उसको पुश करना चाह रहा है मजीद। आप डब्ल्यूएचओ के हवाले से देख लें, क्लाइमेट चेंज के हवाले से देख लें, यूएन जनरल असेंबली में भी, चाहे यूएस मीडिया, अमेरिकन मीडिया तक, जो राइट विंग मीडिया अमेरिकन, वो तक ये नहीं कह सकता कि इस वक्त अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी में कंपैरिजन करें तो प्रेसिडेंट शी इज द वन अच्छा, आप जो, लुक एट इट अनदर वे। मैं हाँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट टुडे। sure. आप ये देखें कि तिब्बत में आपका मसला, इंडिया से आपका मसला, ताइवान से आपका मसला, हांगकांग से आपका मसला, वियतनाम से आपका मसला, जापान के साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं है बल्कि इट्स डेगर्स ड्रॉन, साउथ चाइना सी आपके लिए हॉट हुआ हुआ है। मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा आपका आपकी आपकी यानी ख्वाहिश है जिसके से सारे लोग प्रॉब्लम में आ गए। साहब, अब मैं इंडिया की बात करूं, चाइना के साथ आपका मसला, तिब्बत में भी उनका मसला, अरुणाचल प्रदेश में उनका मसला, कश्मीर में उनका मसला, श्रीलंका में मसला, पाकिस्तान में मसला, बांग्लादेश में मसला, नेपाल में मसला, किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, देयर आर मल्टीपल इश्यूज। लेकिन चाइना का और साथ इंडिया साथ का सबसे बड़ा मसला तो मोदी है जून, आप समझा करें, उसके अलावा उनके कोई मसले नहीं है। मे बी दैट सब्जेक्टिव, लेकिन माय पॉइंट इज कि चलिए यहाँ पे चाइना के कुछ, जापान के साथ चाइना का ट्रेड देखें, एक्चुअली जापान चाइना के हिस्टोरिकल इश्यूज हैं। कुछ ट्रस्ट, इसका क्वाड की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया, ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन आप ईस्ट एशियन ममालिक में देखें, आसियान के साथ देखें कि चाइना का जो रिलेशनशिप है वो बहुत मेच्योर और बहुत डेवलप्ड है। चाइनीज एंटरप्राइजेस, चाइनीज कंपनीज इस वक्त पुश कर रही हैं कई ईस्ट एशियन ममालिक की इकोनॉमीज को, डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को। फिर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देख लें कि इसके तकरीबन 80 मेंबर कंट्रीज हैं। यूरोप तक में तो साइन किया है बेल्ट एंड रोड का एमओयू। अब आप यूरोप के, ओवरऑल यूरोप के साथ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री 16+1 इसको कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को देख लें कि यहाँ पे भी चाइना के साथ कोऑपरेशन एस्केलेट कर रही है, कम नहीं हो रही। फिर एक और बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया चाइना के इस वक्त ट्रेड के हवाले से मसाइल चल रहे हैं।
اس میں زیادہ سفر کس ملک نے کیا؟ آسٹریلیا نے. Australia's exports to China have suffered more than China's to Australia. So the point is کہ بالکل کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اختلافات نہیں ہوتے. اور آپ کے نیبرز میں تو بلکہ ہسٹوریکل کچھ بیگیج ہوتا ہے. کچھ نیبر بیکاز وی شیئر ریجن ہمارے کئی دفعہ انٹرسٹ آف کانفلکٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ایگزیجریٹ بھی ہو جاتا ہے. اف چائنا انڈیا ور ناٹ شیئرنگ اے بارڈر تو اتنے ڈفرینسز سامنے نہ آتے. بٹ مائی اونلی پوائنٹ از اف ہم اگر اس وقت دیکھیں کہ ملک کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے رائز کر رہا ہے. چائنا تو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم رائز کریں. دے نیور سے کہ ہم کہ وی آر نمبر ون, یہ تک نہیں وہ کہتے. دیئر پرسپیکٹو از کہ ہم نے ایک ملٹی لیٹرل نظام کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی کہ چائنا از اسٹل پارشلی ڈیولپنگ کنٹری. چائنا میں حالانکہ چائنا نے پاورٹی ایریڈیکیشن گولز جو یونائٹڈ نیشنز کے SDG سے China کی contribution was the most, and not just because of population, but because of the number of people by share of population جو انہوں نے uplift کیے poverty سے. لیکن ابھی بھی چائنا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ غربت میں ہیں, تو ان کا اس وقت فوکس یہ ہے کہ ہم نے اکانومی پہ توجہ دینی ہے. Another example, ابھی I was attending a lecture international relations US China relations پہ ادھر بیجنگ میں, اور وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کولڈ وار. ان کا کانسیپٹ تھوڑا غلط ہے. آئی تھنک پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفرنٹ نہیں کریں. اور اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو چائنا ہر وقت اکانومی کی اور کوآپریشن کی ہی بات کرتا ہے, چاہے US کے ساتھ ہو. ایون ان چائنیز میڈیا US پہ مطلب یونائٹیڈ اسٹیٹس پہ دے ڈونٹ گیو اٹ دیٹ مچ نیگیٹو اٹینشن. ان کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ ہم ٹریڈ, اکانومی, لوگوں کی لیکن زندگیوں US تو آپ پہ اعتبار ہی نہیں کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ وائرس چائنا نے دیا. مطلب ان کے اپنے allies نہیں اعتبار کر پا رہے. آپ نے کہا کہ انڈیا کا مسئلہ مودی ہے, میرے خیال میں US کا بھی کافی حد تک مسئلہ ٹرمپ ہے, بیکاز ہی از erratic and unreliable. So if you think, do you think کہ اگر نومبر میں ٹرمپ چینج ہو جاتا ہے, بائیڈن آتے ہیں, تو حالات ڈفرینٹ ہو جائیں گے؟ I think consistency اور predictability شاید آئے گی تھوڑی. I don't, مطلب میرے خیال میں دونوں میں سے if I had to choose, even Biden would not be the right candidate, but Biden is still more reliable, اور اس کا فائدہ ایک طرح کم از کم he would realize کہ کچھ strategic blunders کو undo کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے WHO کو ڈیفنڈ کر دیا. لیکن بائیڈن کی نمبر 2 جو ہے رننگ میٹ جو ہے وہ انڈین امریکن ہے, یہ یاد رکھیے گا. بالکل. تو میرے خیال میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے میں مطلب آئی تھنک کہ وہاں پہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ابھی بھی, مطلب وی آر پارٹ آف سم کور اسٹریٹجک انٹرسٹ آف the US in the region, اور وہ انٹرسٹ ڈٹرمن کریں گے. لیکن ٹرمپ کے بعد اگر بائیڈن آتے ہیں تو کم از کم جو US کا ایک امیج بنتا جا رہا ہے کہ دے آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ the global order, and they are the ones جنہوں نے یہ سیٹ اپ کیا تھا آرڈر. 3 سال پہلے ٹرمپ کی جو جنرل اسمبلی میں اسپیچ تھی, he was protesting against globalization. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ until the next foreseeable future ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ بڑا ہاٹ بیڈ رہے گا of many things. میں سمجھتی ہوں کہ there could come a time, not in the میں نے آپ سے SCO کا بھی پہلے ذکر کیا ہوا ہے. I do believe in this organization's perspective کہ ہو سکتا ہے we reach a point کہ ہم کم از کم اگر مسٹرسٹ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ایک پولیٹیکل لیول پہ ہے, ہسٹوریکل معاملات مطلب ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے, لیکن ہم کم از کم اکانومی, کلچر, ٹریڈ, ان چیزوں کو پرائیورٹائز کریں, اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کریں. دس از ریئلی دا پوائنٹ آف ویو. زون, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ سن رہے تھے باتیں زون کی, یہ بیجنگ میں ہوتی ہیں اور یہ چائنا کی اور اس کی پالیسیز پہ ایکسپرٹ ہیں, ہمیں وقتاً فوقتاً جوائن بھی کرتی ہیں. آپ اس میں کامنٹ ضرور دیجیے گا, رائے ضرور دیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو چائنا کے لیے یا زون کے لیے تو آپ کامنٹس میں لکھیے گا. نیکسٹ ٹائم ویل ٹرائی اینڈ آسک دوز ویری کویسچنس. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.